गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे पोइट्री, जिसमें पिछली क्लास में हमने पोइट्री में आपको द माउंटेन एंड द स्क्वायरल चैप्टर पढ़ाया था और उसके सारे पैसेज भी कंप्लीट करा दिए। आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे पोइट्री का, सेकंड लेसन, जिसका नाम है सिंपैथी। जिसका नाम है सिंपैथी। और सिंपैथी माने क्या होता है? सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है किसी के प्रति दया दिखाना, है ना। जिसके राइटर कौन है? चार्ल्स मैकी। चार्ल्स मैकी हैं। देखिए सभी के पास बुक्स हैं और बुक्स में देखेंगे सभी लोग, हम आपको लाइंस पढ़ के बता रहे हैं कि आई ले इन सॉरो। देखिए ये जो कविता है इसमें दुख के बारे में बताया गया। और दुख कैसा दुख? दुख सभी के ऊपर आते हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। कुछ लोगों के दुख पैसों से दूर होते हैं, कुछ लोगों के दुख दवाओं से दूर होते हैं और कुछ लोगों के दुख किसी की सहानुभूति से दूर होते हैं। तो हर प्रकार के व्यक्ति के पास हर प्रकार का दुख होता है। हर जो व्यक्ति है किसी न किसी चीज़ से दुखी है। तो इसमें एक जो व्यक्ति है वह एक बार बीमार पड़ता है तो एक अमीर व्यक्ति उसके पास आता है और वह उसे कुछ धन देता है और चला जाता है, उससे कुछ भी नहीं कहता, हमदर्दी की बातें या कुछ सहानुभूति नहीं दिखाता है। वह कुछ दिनों के बाद औषधि लेके ठीक हो जाता है, वह उसका धन वापस कर देता है। फिर एक बार वह पुनः बीमार होता है, फिर एक व्यक्ति उसके पास आता है, वह उसकी सेवा करता है और वह ठीक हो जाता है, लेकिन वह उसे धन नहीं देता है, उसकी सेवा से ही वह ठीक होता है। तो वह इसमें यही बता रहा है, कवि कह रहा है कि जो सहानुभूति हमें मिली इसका कर्ज हम नहीं लौटा सकते। जो हमने पैसा किसी से लिया वो तो हम लौटा सकते हैं, लेकिन किसी ने हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई इसे हम वापस नहीं करते। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? सिंपैथी है, सहानुभूति है। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले लिखा आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेसेड मे ग्रेफ ए प्राउड मैन हियर। तो इस लाइन में कवि क्या कहता है कि एक बार वह बीमार हुआ, माई ग्रेफ मेरे दुख को एक किसने सुना? अमीर व्यक्ति ने सुना। मतलब वह दुख से लेटा हुआ था तो व्यक्ति को एक अहंकारी व्यक्ति ने, अमीर लोग कैसे होते हैं? अहंकारी हो जाते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। तो अहंकारी यानी कि प्राउड मैन ने सुना, ही लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। उसने धन से उसकी सहायता की लेकिन कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, उसने कोई भी दया से भरा हुआ शब्द उससे नहीं बोला। देखिए लिखा है आई ले इन सॉरो, मैं दुख से लेटा हुआ था, डीप डिस्ट्रेसेड यानी कि अत्यधिक दुखी था, माई ग्रेफ मेरे दुख को सुना एक अहंकारी व्यक्ति ने, हिज लुक्स वर कोल्ड ही गिव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया, और वट नॉट ए काइंडली बर्ड, लेकिन एक भी उसने उदारता का शब्द नहीं कहा कि चलो तुम ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करो और पैसे ले लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे। कुछ लोग कहते नहीं, लेकिन नहीं कहा उसने, कहा ये लो इलाज करा लो, हैं। तो देखिए ये आपके 4 लाइन्स हो गई। दूसरा देखेंगे माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक, मेरा दुख गुजर गया मैंने उसका धन लौटा दिया। द गोल्ड ही गेव मी देन स्टूड ए ट्रैक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। जब वह स्वस्थ हुआ तो उसने उसका धन वापस कर दिया और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। यानी कि जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की थी उस व्यक्ति को वह धन वापस करने गया, उसे धन लौटा दिया और उसने क्या कहा उससे? ये आपका धन्यवाद है। तो समझ में आया? माई सॉरो पास्ट, मेरे दुख गुजर जाने के बाद, आई पेड हिम बैक, मैंने उसका धन चुका दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, मैंने उसकी इस दया के लिए उसे धन्यवाद दिया।
I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head. He gave me bread. He washed me night and day. अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कवि। कहता है एक बार मैं फिर से बीमार हुआ और दुख से कहार रहा था। ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास सहायता के लिए आया। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, और मुझे खाने के लिए भोजन भी दिया। ही वाश्ड मी, उसने मेरी देखभाल की रात और दिन। तो क्या कह रहा है कि एक आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, एक बार मैं पुनः बीमार हुआ और दुख से कहा रहा था। तब एक गरीब व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरे सिर को दबाया और मुझे खाने के लिए भी दिया और तथा मेरी देखभाल दिन और रात की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर हिज हेवनली सिंपैथी। इसने क्या कहा कभी इस कविता में, यानी कि इस लाइन से मैं क्या कह रहा है कि एक बार मैं पुनः फिर स्वस्थ हो गया, वह ठीक हो गया। अब उसके पास तो कोई कर्ज ही नहीं था देने के लिए, था कोई, क्योंकि उसने पैसा लिया ही नहीं था। तो अब वह दुविधा में था कि गरीब व्यक्ति की सहानुभूति वह कैसे वापस करे, जो उसने सहानुभूति यानी कि जो कर्ज ये दिया है उसे कैसे वापस करे। अब वो क्या कहता है कि धन महान है। क्या कहा उसने इस लाइन में कि ओ गोल्ड इज ग्रेट, धन महान है, बट लेकिन ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन सहानुभूति उससे अधिक महान है क्योंकि इसे चुकाया नहीं जा सकता, है ना। धन तो महान है, इसे तुम चुका दोगे, किसी ने दिया तुमको, लेकिन क्या तुम किसी की सहानुभूति, किसी की दया तुम चुका सकते हो? नहीं चुका सकते। तो इस लाइन कुछ समझ में आया इस पैराग्राफ में? तो ये आपका कंप्लीट हो गई लाइन पोएम्स। किसी को अगर ना आई हो तो फिर से पूछ लो, हम दोबारा बता दें। सभी को आ गया एक्सप्लेन? बताइए, आ गया सभी को? पूरी लाइंस का वर्णन समझ में आ गया? तो जो पहला पैराग्राफ है वो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है? तो करेंगे सभी लोग। पैसेज नंबर 1, I lay in sorrow. I lay in sorrow. Dot dot. Kindly word. I lay in sorrow. Kindly word. Number first. What happened? साइलेंट रहिए प्लीज। व्हाट हैपेंड? देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका चलता है उसे ही हम लिखे दे रहे हैं और ये बहुत आता भी है। राइट द नेम ऑफ द पोएम। राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम which the above stanza has been taken. Yeah. Yes. यह का मतलब हाँ होता है। Who is the poet? जैसे स्पीकिंग करते हैं किसी से तो उसमें एस नहीं बोलते, या ही आता है। Who is the poet of this poem? देखिए पहले क्वेश्चन को तो आप सभी लोग भली बात जानते हैं कि इसमें हमें क्या आंसर देना है, ठीक है? राइट द नेम ऑफ द पोएम, इस कविता का नाम लिखो जो इस स्टैंजा से ली गई है। हैज बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, और इस कविता के
कवि कौन है ये आपको बताना, तो लिखा हुआ है। कविता का नाम है सिंपैथी और पोएट का नाम है चार्ल्स मैके। नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड टू द पोएट? What happened to the poet? Question mark. Who helped him? यानी कि क्या हुआ कवि को? कवि को क्या हुआ और किसने उसकी सहायता की? पहला पैराग्राफ है, ये ध्यान रखना, नहीं तो क्या तो गरीब व्यक्ति ने सहायता की। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। What did the proud man? What did the proud man give the poet? बात मत करो। Give the poet to help him. अभिमानी व्यक्ति ने, यानी कि उस अभिमानी व्यक्ति ने उस कवि की मदद करने के लिए उसे क्या दिया? क्या दिया था? धन। यहाँ पे सोने का मतलब नहीं है, धन से मतलब है गोल्ड का। Point out the rhyming word. Point out the rhyming word in the above stanza. और दिखाओ किसी में अलग क्वेश्चन हो। देखिए इसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दूसरी बुक पे दिया हुआ है, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट, और आपका यही है, ठीक है। तो इसे घुमा के उसने पूछा है उसपे, तो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर सबका एक ही निकल रहा है। किसी की बुक में डिफरेंट क्वेश्चन हो इस पैराग्राफ में, इतनी लाइंस में अगर डिफरेंट क्वेश्चन हो इन क्वेश्चंस को छोड़ के, तो आप हमको बुक दीजिए, हम उसका क्वेश्चन भी इसमें लिख के एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी देख लीजिए अपनी अपनी बुक्स में, लाइए। डिड द रिच मैन शो एनी सिंपैथी फॉर द पोएट? क्या मतलब हुआ? डिड द रिच मैन शो एनी सिंपैथी फॉर द रिच पोएट, यानी कि क्या रिच मैन ने कोई सहानुभूति दिखाई? तो नो आ जाएगा। ठीक, ये उठा लीजिए। एक देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिड द रिच मैन शो एनी sympathy for the poet? किसी की और बुक में कोई अदर क्वेश्चन? एक चीज जब मुझे नाम वो लिखवा
चैरिटी तक है बेटा, ऊपर पहले देखो हमने क्या किया, 4 लाइंस के अंतर्गत इन 4 लाइंस में जिसका क्वेश्चन हो वो पूछे, ठीक है। 4 लाइंस के बाद जो क्वेश्चन आ रहा हो वो मत पूछिए। ये आपका ये इन कौरों से लेके कांडली वर्ड तक में कोई क्वेश्चन आ रहा हो वो पूछिए। पहले में देखिए आपको बता ही दिया है कि उसका क्या पूछा है, लेसन नेम और पोएट नेम पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है उसने व्हाट हैपेंड, क्या हुआ कवि को और किसने उसकी सहायता की। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव द पोएट टू हेल्प हिम, यानी कि उस अभिमानी व्यक्ति ने कवि की सहायता करने के लिए उसे क्या दिया। पॉइंट आउट द नेमिंग वर्ड, सभी जानते हैं कैसे निकालना है। फिर डिड द रिच मैन, क्या उस अमीर व्यक्ति ने कवि के साथ कोई सहानुभूति दिखाई, तो नो, सीधे नो आ जाएगा। नो के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर लिख देंगे द रिच मैन, फिर द रिच मैन डिड नॉट, यहाँ पे पहले तो नो आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, फिर आ जाएगा द रिच मैन डिड नॉट शो एनी सिंपैथी फॉर द पोएट। किसी को समझ में नहीं आया हो पूछ लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे व्हाट हैपेंड टू द पोएट, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका एक यही है, इसका आंसर दीजिए। पहले क्या लिखेंगे, वंस टाइम, यानी कि एक बार क्या हुआ, पोएट बीमार हो गया। इस पे लाइन पे दिया हुआ है, दिया है आई ले इन सॉरो डीप स्टेट, है ना, या वंस टाइम पोएट डीप स्टेट सॉरो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बार, अपने तरीके से देना है आंसर को इसमें। या कह सकते हैं कि कभी कहता है कि मैं एक बार बीमार हुआ जब, है ना, कभी कहता है कि जब मैं एक बार बीमार हुआ, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो एक अभिमानी व्यक्ति ने उसकी सहायता की। इसमें देखिए जो हम ये बता रहे हैं कि कभी कहता है कि जब मैं एक बार बीमार हुआ तो एक अभिमानी व्यक्ति ने मेरी सहायता की, दोनों में आ गया।